तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति का मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया। देखिए इसमें सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जैसे यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा बराबर 4/5, तो वही 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा यानी कि बट्टे में sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान बताओ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें पूछा क्या है, और इससे पहले आपको ये पता आपको त्रिकोणमिति के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के भाई आपको फॉर्मूले यानी सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सूत्र आपको याद करना चाहिए, इसीलिए क्योंकि जी पूरा जो चैप्टर है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर मतलब फॉर्मूले पर ही ऊपर है, फॉर्मूले के ऊपर ही मतलब बेस कर रखा है, इसको फॉर्मूले बेस भाई क्वेश्चन आएगा ये आपका। तो इसीलिए आपको इसमें फॉर्मूले जरूर आपको याद होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, और इसमें ये देखिए फॉर्मूले से ही होगा, बिना फॉर्मूले के कहीं से कहीं तक ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये साइन थीटा बराबर 4/5 दिया, ठीक है ना। अब हमें 4/5 साइन थीटा का मान तो आपको दे दिया, साइन थीटा का मान आपको दे रखा है यहाँ पे 4/5, लेकिन tan थीटा का मान नहीं दिया, cos का नहीं दिया, sec का नहीं दिया, cot के नहीं दिया। तो आपको इन चारों को पहले निकालना पड़ेंगे, उसी तरीके से इस तरीके से निकल के आएंगे इसके मान। जैसे यहाँ पर साइन का मान है 4/5, उसी तरीके से इसका भी कुछ मान निकलेगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले तो सबसे पहले आप ये याद करें कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कड़ होता है कि आधार बटे कड़ होता है कि मतलब कि क्या होता है मतलब, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद होना चाहिए सबसे पहले तो इसको याद करने के लिए आपको देखिए ये चीज़ याद रखना पड़ेगी, लाल बटा कक्का, देखिए LAL और बट्टे में आपका K और A, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए, इससे आपको ये आसानी से याद हो सकता है। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले मैं इसको साइड में लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से आपको देखते रहें। LAL और बट्टे में आपका क्या आएगा K और A, ठीक है। तो इसको वो लिखता हूँ मैं साइन, और ये है कॉस, और ये है मेरा कॉट, ठीक है ना। साइन कॉस कॉट, सॉरी ये टैन है, ये क्या है मेरा टैन, ये टैन हो गया, ठीक है। और नीचे वाला क्या है मेरा यहाँ पे, ये वाला जो होगा साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो आप इसको कॉसेक करेंगे। और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो आपको सेक करना है, और टैन का उल्टा आपका कॉट होता है, तो आपको इसको कॉट कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन सब के मान निकाल सकते हैं। देखिए अब लाल बट्टा कक्का याद रखें, लाल बट्टे में कक्का। तो देखिए साइन मतलब साइन बराबर क्या होगा आपका, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, लंब बटे में कड़। तो आप देखिए एक त्रिभुज बनाइएगा यहाँ पे, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। ये मैंने त्रिभुज बना लिया, देखिए ये त्रिभुज बना लिया A B एंड C, इसका नाम दे दिया मैं, त्रिभुज ABC हो गया मेरा, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पे साइन की वैल्यू आपको दे रखी, साइन थीटा बराबर 4/5, ठीक है। तो 4 मेरा यहाँ पे कितना है, ये क्या मेरा लंब, और ये क्या मेरा कड़, तो दीदी बोला गया ना लंब बटे में कड़। तो साइन बराबर क्या है, लंब बटे कड़, यानी कि इसमें लंब कहाँ पे होता है, ये होता है लंब, और ये होता है आपका क्या कड़, और ये होता है नीचे वाला आपका आधार, ठीक है ना। जो इस पर भैया ये लंब जिस पर गिरा हुआ है वो आधार कहलाएगा, और सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की, ठीक है, समकोण त्रिभुज की भैया अपनी क्या कहलाती है, अपने कड़ कहलाती है। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, तो लंब बटे में कड़, तो लंब बटे में कड़, लंब कितना 4, तो 4 यहाँ रखिए, कड़ कितना 5, तो 5 को आप यहाँ रखिए, और आपको इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय होती है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपको वो अगर याद नहीं, इसको याद करिएगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। देखिए तो मेरा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कड़ का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको सबसे पहले, तो कड़ स्क्वायर बराबर में आपका लंब का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस में आपका आधार स्क्वायर, प्लस में आपका किसका आएगा भैया, आधार स्क्वायर। ये होती है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप यहाँ पे लिख भी लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से लिख के करना इसको। अब देखिए आपको कड़ का मान दे रखा है ना, तो कड़ कितना दिया आपको यहाँ पे 5 दिया, तो आप यहाँ कितना रखोगे, 5 का स्क्वायर करोगे आप, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर कर लिया। उसके बाद आपको लंब, अगर आपको लंब दिया है इसमें, तो लंब कितना दिया है 4 दिया, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद प्लस आधार आपको नहीं दिया, आधार को मैंने x मान लिया, तो आपका x का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। ये अपना हो गया इसका, क्लियर बात। अब इसको सॉल्व करिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है ना, बराबर में 4 का स्क्वायर भैया आपका 16 होता है, ठीक है। कितनी अच्छी बात, 16 होता है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे 25 यानी 16 को आपको इस साइड लेना पड़े, 16 आप इस साइड लेकर आइए, तो 25 और माइनस का 16 बराबर में आपका क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। 25 में से 16 को आप माइनस कर दीजिएगा, 25 में से जब मैं 16 को माइनस करूँगा तो मेरा कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, बराबर में एक्स स्क्वायर हो गया। तो मेरा आ गया
एक्स स्क्वायर बराबर मेरा 9 आया, ठीक है। अब देखिए जब स्क्वायर हटाते हैं और बराबर वाले नंबर पे रूट चढ़ जाता है, जैसे इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो बराबर के सामने वाले नंबर पे मेरा रूट चढ़ जाएगा, तो मैं फिर स्क्वायर हटा देता हूँ, ठीक है ना। रूट चढ़ गया मेरा इस पे, अब ये बन गया वर्गमूल, तो रूट 9 किसका वर्गमूल होता है, तो रूट 9 वर्गमूल होता है मेरा भाई 3 का, इसको लिख दो प्लस माइनस में, ठीक है ना। तो x बराबर आपको जो मान आया वो कितना आया यहाँ पे 3 आ गया, x का मान कितना आया यहाँ पे लिख दो आप, कितना आया आपका 3 आ गया जी, ठीक है ना। आपको आधार मिल गया, क्लियर। तो अब आप इन देखिए त्रिभुज में आपको 3 चीज़ें दी होती है, ठीक है ना। तो इसी में देखिए आपका लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार, तो इसमें देखिए लंब कर्ण और आधार की ही बात की गई है, ठीक है ना। तो आपको वही इन तीनों चीज अगर वैल्यू पता है तो आपको कितने कैसे क्वेश्चन देते हैं आप उसका वैल्यू मतलब मान रख के उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आपको देखिए यहाँ पे तीनों इसकी साइडें मिल गई, तीनों भुजाएं आपको इसकी पता चल चुकी हैं। अब आप इसमें मान रखिए और इसको करिएगा, देखिए किस तरीके से। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए अब सबसे पहले 4 लिखना है आपको, 4 tan थीटा, 4 tan थीटा लिखना है, ठीक है। उसके बाद माइनस का 5 cos थीटा लिखना है आपको, और बट्टे में आपको क्या लिखना है यहाँ पे sec थीटा, ठीक है। क्या लिखना है आपको sec थीटा, और प्लस का आपका 4 cot थीटा, ठीक है ना। ये आपने लिख लिया। उसके बाद अब आपको 4 तो यहाँ पे दिया, देखिए तो 4 को आप ऐसे ही लिखिएगा 4 की तरह बिल्कुल, और गुणा लगाइएगा, और tan थीटा, तो tan थीटा बराबर आपका क्या होता है यहाँ देखिए tan थीटा लंब और बट्टे में आधार, बट्टे में क्या है आधार, लंब बट्टे आधार, ये ऊपर है ना, तो ऊपर से देखिए लंब बट्टे आधार, तो यानी कि लंब कहाँ पे इसमें ये रहा लंब बट्टे में आधार, तो आधार आपका 3 हो गया। देखिए अगर आपको ये पता नहीं होता तो आप इसका वैल्यू नहीं निकाल पाते, इसलिए हमने ये 3 को निकालना पड़ता पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा लंब बट्टे में आधार, तो लंब मेरा 4 है आधार मेरा 3 है, तो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे में आधार, इतनी क्लियर बात। मैं लंब बट्टे आधार कर लिया, लंब बट्टे में आधार, और यहाँ क्या माइनस, तो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस हो गया मेरा। उसके बाद 5 मेरा दिया है तो 5 को मैं ऐसे लिख लूँगा। उसके बाद मेरा कितना आएगा गुणा में, गुणा कर लीजिए cos थीटा, तो cos का मान देखिए cos बीच में ये रहा, और इसके नीचे क्या आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण, तो आधार आपको यहाँ रखना। आधार कितना दिया आपको यहाँ पे देखिए 3 दिया है, 3 हो गया, और बट्टे में क्या है कर्ण, तो कर्ण आपका यहाँ पे कितना 5 है, तो आप यहाँ 5 रखिएगा, और यहाँ पे लाइन खींचिए बट्टे में, बराबर का निशान लगा दीजिए। उसके बाद अब आपने ऊपर वालों के मान रख ली tan के और cos के, अब आपको sec और cot के और रह गए, ठीक है ना आपके। तो देखिए sec किसका उल्टा होता है भैया cos का, तो cos का है जीरा sec नीचे आ गया, तो sec को आप नीचे से पढ़िएगा, कर्ण बट्टे में आधार, कर्ण ऊपर जाएगा और बट्टे में क्या रहेगा आपका आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे से देखिए तो आपका क्या बनेगा ये वाला, यहाँ पे आपका क्या बनेगा sec, sec क्या बनेगा भाई कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण कहाँ पे 5 और बट्टे में क्या आपका आधार, आधार कहाँ है ये रहा 3, तो 5/3, तो आपको क्या रखना है यहाँ पे 5 और बट्टे में आपको 3 रख देना है माइनस, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो आपका sec होता है वो किसका उल्टा होता है cos का, तो cos आपका 3/5 था, तो sec जब इसका उल्टा होता है तो भाई 5/3, 3/5 तो 5/3 उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बीच में प्लस है तो प्लस लगा लिया, और उसके 4 और गुणा में। अब cot, cot किसका उल्टा होता है भैया tan का, तो tan का आपने क्या रखा 4/3 रखा आपने, ठीक है 4/3 रखा, तो इसका 3/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए tan बराबर लंब बट्टे आधार, तो cot बराबर आधार बट्टे में लंब, आधार बट्टे में लंब, आधार कहाँ पे ये रहा मेरा 3, तो 3 रखा, और मेरा नीचे लंब क्या है, लंब कहाँ 4, तो 4 रखा मैंने, ठीक है ना। अब आपको सबकी वैल्यू पुट कर ली इसमें, अब आपको सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करना बाकी रहेगी बस, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए आपका 5 बट्टे में है तो ये कट गया, और ये भी कट गया आपका, ये 4 भी कट गया देखिए, और ये भी कट गया, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं कट रहा है इसमें, देखिए 3 से 4 नहीं कट पाएगा ना, इसलिए नहीं कट रहा। आप क्या करोगे आप, तो 4 चौक 16, इसके उसमें ओला कर लो 4 चौक 16, 4 चौक 16, उसके बाद माइनस के यहाँ पे 3 बचा अकेला, ठीक है, 3 एकम 3 कर लोगे इसमें ओला करके, 3 एकम 3, और बट्टे में क्या आपका यहाँ पे देखिए 4 चौक 16, और बट्टे में क्या 3, तो 3, और माइनस का आपका यहाँ भी 3 है, और बट्टे में आपका क्या रहेगा यहाँ पे 5/3, ठीक है ना, 5/3 रहेगा आपका जी, ठीक है 5/3, और प्लस का आपका यहाँ कितना बचा, यहाँ भी 3 बचा है, प्लस का यहाँ 3 बचा है। ये आपका इतना कैलकुलेशन करने के बाद बचा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको कर लीजिए आप। देखिए सबसे पहली चीज़ अब इसमें आपको करनी क्या है वो देखना है, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देखिए इसको कैसे करना है आप।
अब आपने यहाँ पे 3 की गुणा 3 से करनी है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना। इसके नीचे भी कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 मान लो, इसके नीचे भी आपके मान लो 1 मान लो। आप इसका 3 एकम 3 करोगे, इसलिए मैं डायरेक्ट इसमें 3 में 3 एकम 3 कर लेता हूँ। 3 एकम 3, तो मेरा यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। अब इस 1 की मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा, 1 से 16 की, 16 एकम 16, तो मेरे यहाँ पर 16 रहेगा। 16 का 16 आ गया ना, आ गया, ठीक है। बहुत हल्के चल रहा है, क्या बात है भाई, तेज चल। उसके बाद माइनस 3 की गुणा मैं 3 से करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। नीचे का एलसीएम लेने के बाद 2 भिन्न में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 16 एकम 16, 3 3 9, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और बट्टे में आपको क्या रहेगा, अब इसकी भी ऐसे करिएगा, 3 एकम नीचे की 3 एकम 3, 3 एकम 3 हुआ, ठीक है ना। और ऊपर यहाँ पे क्या आएगा मेरा, यहाँ पे 3 1 की गुणा 5 से, 5 एकम 5 हो गया। उसके बाद 3 की गुणा 3 से, तो प्लस है, बीच में 3 3 9 हो गया, 3 3 9 हो गया। ये इतना क्लियर हो गया ना, इतना तो समझ गए ना, ठीक है। अब देखिए आपका 3 से 3 कट जाएगा। जब आपके 4 ऐसे करके नहीं बट्टे में आ जाएं, उसके बाद आपको एक छोड़ के दूसरा वाले से चौथा वाला आप काट सकते हैं, दूसरे वाले से चौथा वाला आप काट सकते हैं। बिल्कुल क्लियर होगी नोट, ठीक है ना, ओके। अब आपको ऊपर क्या है, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7, 5 और 9 आपका 14 होता है, ठीक है ना। इतना बचा, यही तो बचा आपका। उसका 7 एकम 7 और 7 दूनी आपका 14, तो आपका ये आंसर आया 1/2, इसका आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो 1/2 इसका आपका आंसर यहाँ पे आ गया। क्लियर बात। तो इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का अगर आएगा तो उसको आप इसी तरीके से करोगे, लाइक वाइज, ठीक है, करोगे आपको। लाइक वाइज मतलब इसी तरीके से आप उसको करोगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जरूर कमेंट में करके बताएं क्या, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, वीडियो को अच्छा लगा अगर, ठीक है दोस्तों, तो इसको शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।